अर्थर अपनी पुरानी जिंदगी के कुछ घंटों को याद कर रहा था जब किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। गार्ड्स ने उस आदमी को पकड़ लिया जो मार दिया जाना था, लेकिन काउंसिलर ने उस पर दया दिखाई और फैसला किया कि उसे और इसका परिवार को उन्हें देश भेज दिया जाएगा जब तक अंतिम फैसला ना हो। वो आदमी काउंसिलर से अपनी फैमिली को छोड़ देने के लिए गुजारिश कर रहा था क्योंकि उसका कहना था कि उससे जो गलती की थी वो सिर्फ उसकी थी और वो चाहता था कि सिर्फ उसे ही देश से निकाल दिया जाए और उसकी फैमिली को यहाँ पर छोड़ दिया जाए। लेकिन काउंसिलर ने उसका कुछ भी नहीं सुना। क्या कर उसने एक माफी न होने वाला पाप किया है, क्योंकि राजा वो रोशनी थे जो किंगडम को रोशन करता है। उसे आदमी ने फिर भी अपने परिवार के लिए राजा से दया की विनती की, लेकिन एक हेरिटेंस के पल में ही राजा ने उसके पत्नी और बेटे को उसके सामने ही मार दिया और वो बस चौंक गया था। और फिर उसने बस इतना कहा, शुक्रिया राजा, और उनके दुख से मौत करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिए और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो के आगे बढ़ते हैं। अब हम आज के समय में आ जाते हैं जहाँ पर अर्थर और उसका पिता ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रहा था। अर्थर को पिता ने उसे ग्लव्स का एक जोड़ दिया था और खुद उसे यूज करते थे। अर्थर को एक लकड़ी की तलवार इस्तेमाल करना था। उसके पिता ने डिसाइड किया था वो भी उसके साथ लकड़ी का डांडा यूज करे। ट्रेनिंग के दौरान अर्थर अपने पिता को मार नहीं पाया। इसका मतलब था कि उसे पिता ने अपने धंधे को मैजिक से इनहेंस किया था। सबसे हेरिटेड की बात है कि अर्थर ने लकड़ी के तलवार को भी इनहेंस किया जो उसके पिता को हैरान कर दिया था। उसने अपने पिता का लकड़ी डांडा तोड़ दिया। फिर अर्थर के पिता और माँ के बीच बहुत ही लंबा झगड़ा हुआ क्योंकि उसके पिता ने डिसाइड किया था कि अर्थर के लिए एक असली टीचर को बुलाया जाए, लेकिन उसकी माँ ने इसमें मना कर दिया। अर्थर के पिता ने कहा कि वो बहुत ही प्रतिभाशाली है और उसे एक मजबूत टीचर की जरूरत है क्योंकि मैंने उसे कुछ भी नहीं सिखाया था। उसके माँ ने कहा कि हम दोनों उसे मैजिक सिखा सकते हैं। फिर उसने जवाब दिया, हम दोनों उसे कुछ भी नहीं सिखा सकते। उनसे सिर्फ इतना कह के उसने मैजिक इनहेंस डांडा को सिर्फ 4 साल की उम्र में ही तोड़ दिया। अर्थर की माँ हैरान हो गया था, फिर भी उसे बात का भी खिलाफ है और अपने बेटे को गले लगा लिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करे। उसके पिता ने कहा कि यह उसके लिए फायदेमंद होगा और माँ ने जवाब दिया, क्या तुम्हें अपने प्यारे बेटे को छोड़ देना चाहते हो और उसके साथ नहीं रहना चाहते हो? इसके पिता ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं भी उसे बहुत ही प्यार करता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ उसका भला हो। वो दोनों काफी देर तक झगड़े थे। तभी अर्थर ने सजेस्ट किया कि वो सब मिलकर शहर जाएंगे और वो वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे। इन्होंने इस आइडिया को पसंद किया और पैकेजिंग शुरू कर दी। इसी दौरान वो अपनी बेटे की को भी देखकर खुश थे और उसे एक प्रतिभाशाली बच्चे कह रहा था जो कि बहुत ही आगे जाएगा, लेकिन अर्थर ने वहाँ पर प्यारी भरी नजरों से देख रहा था। बाद में एक टीम आई और अर्थर के पिता ने उसे अपनी परिचय दिखाने को कहा। अर्थर ने उन्हें अपनी परिचय दिया और आदमी ने कहा, मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ जब तुम छोटे थे और मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर याद नहीं होगा। लेकिन अर्थर ने अपने आप से कहा, मुझे याद है, ये वही ट्विन हार्टर्स टीम है जिसे मेरे मम्मी पापा शामिल है। बाकी टीम के साथियों ने अर्थर का स्वागत किया, अपने परिचय दिया। आखिरकार हेलेना नाम की टीम मेंबर कहा कि वो खुश है कि अर्थर के उनके साथ है। फिर वो सफर निकलने और सफर कर रहे थे जहां अर्थर ट्रांसपोर्टेशन का तरीका बिल्कुल नया और अजीब लगा क्योंकि ये उसकी पुरानी जिंदगी के फैसल से अलग था। बाद में उन्होंने रॉकबेथ लिया और पता चला कि वो एक्सरस नाम का शहर जा रहा था। अर्थर सोच रहा था कि ये काफी एक्साइटिंग होगा, लेकिन तभी एक समस्या आ गया था। प्रीडेटरी वुल्व्स आ गए थे। टीम के सदस्यों ने खड़े होकर आसानी से उन वुल्व्स को मार दिया। अर्थर हैरान हो गया था जो कुछ उसने देखा। हर टीम मेंबर अपने पावर का इस्तेमाल करके कुछ वुल्व्स मार दिया। अर्थर ने सोचा कि ये टीम अच्छे से काम कर रहा है और अपनी पावर का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है और उसे भी चलते हुए भी शामिल करना जरूरत है। जब रात होता है तो उन्होंने वुल्व्स को खाना बनाया। अर्थर के पिता ने उसके कहा कि वो खाने के बारे में शिकायत ना करे क्योंकि वो एक डेंजरस सफर पर है और उनके ज्यादा सुविधा नहीं मिलेगा। लगता कि अर्थर के हाथ पर चोट लगा है और जब अर्थर ने इस बात को नोटिस किया तो उसका पिता ने कहा कि ये तो पता नहीं था। उसका माँ उसकी इलाज करने वाली थी, लेकिन टीम के सदस्यों ने उसका कहा पहले उनको दिखाई देने ना दे
ताकि उसकी स्पेशल मैजिक और रेयर एबिलिटीज पब्लिक में ना आए, वरना उन्हें टारगेट किया जा सकता है। इसी वजह से वो अपने पिता के साथ गांव में रहते थे, जहां कुछ प्राइवेसी थी। जब इलाज हो गया तो वहां पर आदमी ने आकर आर्थर के पिता से कहा कि वो सोने पहले ही थोड़ा सा ट्रेनिंग करना चाहता है, इसलिए उन्हें पर आर्थर को ट्रेनिंग के लिए मांग लिया। सब लोग खड़े हो गए और आर्थर ने अपने आप से कहा ये ट्रेनिंग आसान नहीं होने वाला, लेकिन वो इसे मना भी नहीं कर सकता। आर्थर ने अपने आप को याद दिलाया कि वो सिर्फ 4 साल का है। फिर ट्रेनिंग शुरू होता है। आदम ने अपनी हथियार को इनहेंस किया। आर्थर ने सोचा लगता है वो इसे सीरियस ले रहा है, तो आर्थर ने भी अपने हथियार और अपने पैर को इनहेंस किया। एडम हैरान हो गया था और फिर आर्थर ने इतनी तेज रफ्तार से दौड़ना शुरू किया। सब लोग तो हैरान हो गए। जब वो गिरने वाला था तो एडम ने उसका फायदा उठाया, उस पर अटैक किया। उनके बीच ये बैटल काफी इंटेंस थी और एडम ने प्यार से नहीं मार दिया, लेकिन एक टीम मेंबर ने आर्थर को बचाया। बाकी टीम के सदस्यों ने एडम को इस बात के लिए डांट दिया और वो थोड़ा ज्यादा ही कठोर हो गया था। एडम ने खुद को रोकते हुए कहा, मुझे माफ करना पड़ेगा, तुम लोग इसे छोटे मॉन्स्टर से नहीं लड़ रहे थे। उसके बाद एक फीमेल टीम मेंबर आर्थर के पास बिजली की रफ्तार से आई और उसके पास खड़े हो गए। आर्थर हैरान रह गया था, लेकिन आर्थर से पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया। आर्थर उसकी तरफ देखकर और सोचा, मुझे ये नजर पहचाने लगता है। ये वही नजर है जो तब होता है जब कोई अपना मन बनाता है कि जब तक जो चाहे मिल ना जाए तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसका सफर जारी रहता है। कभी कभी वो रुकता है ताकि आर्थर को ज्यादा ट्रेनिंग कर सके और इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। कभी कभी आर्थर कहता है कि वो नए नए चीजें सीख रहा है और उसके पीछे जिंदगी का ज्ञान उसके कम आ रहा है। इसी दफा वो अपनी पैरों का रिफॉर्मेशन कर रहा था, जैसे उसके साथ मिलकर, ताकि वो अपने जिस्मिन को और भी सिखा सकते हैं। जिस्मिन उसके अच्छे से ख्याल रखता है और उस पर नजर भी बनाए रखता है। फिर एक दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है। जब जैस्मिन ने उसका बर्थडे याद रखा था, उसका एक गिफ्ट दिया ताकि उसके सिखाया गया सब कुछ लिए थैंक यू कह सके। गिफ्ट एक छोटा सा ड्रैगन था। आर्थर ने मजाक में कहा कि लगता है जैस्मिन उसे इंटरेस्ट है। सब लोग हैरान हो गए क्योंकि जैस्मिन का इस तरह से रिश्ता किसी से साथ होने के लिए काफी रेयर था। फिर वो लोग अपना सफर कंटिन्यू करने लगा। जब आर्थर अपनी माँ से बात कर रहा था, उसने देखा कि माँ थकी हुई लग रही थी। जब उससे पूछा कि क्या हुआ, तो माँ उसने कहा कि वो ठीक है, लेकिन आर्थर को फिर भी बेचैनी हो रही थी। सफर जारी रहा और एक वक्त आ गया। आर्थर अपनी माँ के साथ कैरेज में बैठा हुआ था और अचानक से कैरेज रुक गया है। वो लोग बैंडिट्स का एम्ब्यूस में आ गया था। उन्होंने फाइट बैक करने के लिए कोशिश की, लेकिन बैंडिट्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और सिचुएशन काफी खराब लग रही थी। बैंडिट्स लीडर ने कहा, आर्थर और बच्चों को मत मारना, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आर्थर ने सोचा हर दुनिया में यही प्रॉब्लम्स कॉमन होता है। तभी बैंडिट्स ने फुल फोर्स से अटैक कर दिया। आर्थर की मां ने उसे समझाने की कोशिश की कि ग्रुप के सभी मेंबर्स अपनी पूरी शिद्दत से लड़ाई शुरू कर दी। वो एक एक करके बैंडिट्स को गिर रहा था। आर्थर ने देखा कि उनके ग्रुप का स्किल और स्टेज में बेहतर था, लेकिन बैंडिट्स के पास नंबर के एडवांस था और वो धीरे धीरे उनका ग्रुप थकने लगा। और तभी एक बैंडिट ने आर्थर के पिता पर वार कर दिया और उन्होंने उसे गिरा दिया। उन्होंने पे चोट लगाई। जब आर्थर और उसकी माँ उनकी मदद करने आई तो आर्थर का पिता ने मना कर दिया और कहा कि चोट इतना सीरियस नहीं है, लेकिन अगर किसी को उसकी माँ का पावर्स के बारे में पता चल गया तो वो और भी ज्यादा खतरा बन जाएगा। फिर आर्थर के पिता ने उसे कहा कि वो अपनी माँ को लेकर भाग जाए, लेकिन आर्थर ने मना कर दिया और कहा कि वो काफी स्ट्रांग है, फाइट करने के लिए रेडी है। उसके पिता ने कहा अगर अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना है तो उसे अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए करो, क्योंकि वो जल्दी ही और बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर आर्थर को सब कुछ याद आने लगता है, जो कुछ उसने देखा कि समझा था, और वो क्लियर हो गया। उसने फाइनली मान लिया। अपनी माँ को उठाकर अपने भगन से शुरू कर दिया। बैंडिट लीडर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्थर के पिता ने उस पर अटैक कर दिया और उसे गिरा दिया। बाकी बैंडिट्स ने भी आर्थर को रोकना चाहा, लेकिन टीम के मेंबर्स ने फाइट की और आर्थर के लिए एक रास्ता क्लियर किया। जब आर्थर भाग रहा था तो उसने सोचा कि मेरे पिछले जिंदगी में जो कुछ भी मुझे झेला, उसके बाद मैं आज फिर भी भाग रहा हूँ किसी और बच्चे के लिए। शायद ये मेरी सजा है उन सब पापों के लिए जो मैंने किया।
सब कुछ ठीक है, लेकिन तभी एक सोसर वहाँ पे देख रहा था। सोसर ने स्पेल उन पर डाला। अर्थर ने अपनी माँ धक्का दिया ताकि वो स्पेल से ना टकराए, लेकिन वो खुद उसे अटक से शिकार हो गया। वो माउंटेन के एज से नीचे गिरने वाला था, लेकिन उससे कहा कि मैंने अकेला नहीं गिरूंगा। उसने रोप से बंधा हुआ ड्रैगस को सोसर पर फेंका। उसने पकड़ा और उसे भी अपने साथ खींच लिया। टीम के लोग अर्थर को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो टाइम पे उसे नहीं पहुंच पाए। अर्थर सोच रहा था, मैंने इस जिंदगी में कुछ भी नहीं पाया, लेकिन अब मैं समझ गया कि अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या होता है। उसने वो आंसू समझ कर किसने उसी वक्त बनाया था जब उन्हें पता था कि वो अपने परिवार को दोबारा नहीं देख पाएंगे, और उसने सेल्फ सैक्रिफाइस असली मतलब समझा। उसने सोचा कि वो बड़ा भाई बनने का उम्मीद रखता था, लेकिन लगता है कि अब वो नहीं हो पाएगा। फिर हम देखते हैं कि अर्थर जंगल में नीचे गिर रहा है, लेकिन वो बच गया। अचानक से बड़ा क्रिएचर, वही ब्रीस्ट वो पिछले एपिसोड में था, उसके पास आता है और अर्थर उससे क्रिएचर को देखकर डर जाता है। और इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।